प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय, चारों भैया चारों मैया की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रमुदित मुनि न भावरि फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीति को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरने के, शशि भूषहि लोभयमी के। बहुरी वशिष्ठ देन्हि अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों को कमल की सिंदूर को, पराग की श्री राम जी की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृति सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाह, राम विबाहु भा सबहि कहा। केहि भांति बरनि सिरात रस नायक, यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक हैं और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। जब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी के। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी कै। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याहि नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूपही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानिके। सोतन्य दिन्हि ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। यही नाम श्रुत कीरति सुलोचनि, सुमुखी सब गुण आगरी। सुधैर्य पुसुदनहि, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया।
अनुरूप बर दुलहिन परस्पर, लखि सकुचहि हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुप्ति और तुरी अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुता, बंधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय हो। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हैं। जैसी रघुवीर ब्याह विधि वरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं न जाई कछु दाई भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अति बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, वस्तु अनेक करी अघिमि लेखा। कही न जाई जानहि जिनि देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिन्हि अवधपति सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जाचकनी जो जेहि भावा, उबरा सो जन वास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। जब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बराती, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिर नाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम
महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करे जोरी जनक बहोरी बंधु समेत, कौशल राय सो बोले मनोहर वैन सानी, स्नेहशील शोभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनुगथ लहे। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सहन कर मनोहर वचन बोले, ही राजन, आपके साथ संबंध तो हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दामाद के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ये दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नई, अपराधु क्षमि वो बोली बैठे बहुत आओ ओ ढिठियो कही, पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण नहीं। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परंपरा की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरि सही राहु जन, वासे ही चले दुदुम्भी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर को तु हल भय, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के, दुल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखिया मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवसिया, सकुचति मनु सकुचैन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन, सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सुखचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सुख जाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधु परहत जिन चाहे। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भंवरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बालर विदामिनी ज्योति, कल किंकनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती हैं।
कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेव महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर ना काखा सोती, दुहु आचरण लगे मनि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सूती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों निछावर पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभ रहा है। गाथी महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी आरती, करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि सूत मागध, बंदी सुजस सुहावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मड़िया गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहियान कुंवर कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव रामहि, सिय संसारद कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लय। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं। सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मन महु देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की। चाल तिन भुज बलि बिलोकनी, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कही जानहि अली। वर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाह रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को ले गई।
तिहि समय सुनिय शीस जहाँ तहाँ नगर नभयान दू महा चिर जियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सबहि का जोगींद्र सिद्धि मुनीश देव विलोकी प्रभु दुदुम्बियनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भने। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। जोगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। सहित बंधु टिन कुंवर सभा तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमग जनु जनमास सियावर रामचंद्र की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बुलाई बराती परत पावड़े बनस बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पांव पखारे जथा जोगी पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए, सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तिनहु माई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों की श्री राम जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब नृपतिन्हे बोली सुपकारी सब लिन्हे सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी और मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परुसी गे चतुर सुहार विनीत सियावर रामचंद्र की जय। चतुर और विनती रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंचकवल करी जेमत लागे गारी गानी सुनी अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर करके अति प्रणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदनाय स्वाहा और समनाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य चौस्य लेहा पेय अति चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है।
उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेमत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। छहो रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारी विराजा, हंसत राव सुनी सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जन्मा से ही गवने, मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनु। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।